नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है, लेकिन इसमें ग्रामीण जीवन, प्रेम और भावनाओं का बहुत गहरा चित्रण है। हीरामन की गाड़ी चंपानगर के मेले की ओर चली जा रही थी। बैलों की घंटियां बज रही थीं, धूल उड़ रही थी और हीरामन के मन में पुरानी यादें उमड़ रही थीं। उसे अपनी पहली कसम याद आई, जब उसने कभी चोरबाजारी का सामान न ढोने की शपथ ली थी। उसे याद आया कैसे एक बार नेपाल की सीमा के पास तराई में गाड़ी पकड़ी गई थी। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दारोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, एक छिटक भी पड़ जाए आंखों पर। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया था। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। फिर उसे अपनी दूसरी कसम याद आई, जब उसने कभी बांस को अपनी गाड़ी में न ढोने की शपथ ली थी। उसे याद आया कैसे इन कसमों को निभाने के लिए उसे कई बार नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसने कभी अपनी बात नहीं तोड़ी। आज चंपानगर के मेले में उसकी गाड़ी में एक अनोखी सवारी बैठी थी, एक नौटंकी कलाकार हीराबाई। हीरामन ने पहले कभी किसी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था, लेकिन हीराबाई की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जिसने हीरामन को अपनी तीसरी कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपका नाम क्या है देवी जी? हीरामन ने पूछा। मेरा नाम हीरा। हीराबाई, उसने मधुर स्वर में उत्तर दिया। हीराबाई, कितना सुंदर नाम है। और आप क्या करती हैं? हीरामन ने पूछा। मैं नौटंकी में काम करती हूँ, चंपानगर की कंपनी में, हीराबाई ने बताया। नौटंकी? वाह, मैंने सुना है नौटंकी में बड़ी मस्ती होती है, हीरामन ने कहा। हाँ, मस्ती तो होती है, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है, हीराबाई ने उदास होकर कहा। दुख? आपको क्या दुख है? हीरामन ने पूछा। वो लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी, हीराबाई ने टालते हुए कहा। रास्ते भर हीरामन हीराबाई को अपने गांव की कहानियां सुनाता रहा, अपनी बैलगाड़ी की बातें बताता रहा। उसे अपनी हिरनी याद आई जो मर गई थी। उसे लगा जैसे हीराबाई में उसे अपनी हिरनी की झलक दिख रही हो। हीराबाई भी अपनी नौटंकी की दुनिया के बारे में बताती रही, अपने दुखों और सपनों के बारे में बताती रही। देवी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, हीरामन ने कहा। हाँ कहिए, हीराबाई ने कहा। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा, हीरामन ने कहा। मुझे भी आपकी बातें हमेशा याद रहेंगी, हीराबाई ने शर्माते हुए कहा। चंपानगर पहुंचने पर हीराबाई नौटंकी कंपनी में चली गई। हीरामन उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसका कुछ खो गया हो। उसे अपनी तीसरी कसम याद आई और उसे पछतावा हुआ, लेकिन साथ ही उसे हीराबाई से मिलने की खुशी भी थी। हीरामन अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस लौट गया। रास्ते भर उसे हीराबाई की याद आती रही। उसे लगा जैसे वह हीराबाई के बिना अधूरा है। उसे अपनी तीसरी कसम का डर भी था, पर हीराबाई के प्रति उसका आकर्षण उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। गांव पहुंचने पर हीरामन का मन नहीं लगा। वह बार बार हीराबाई के बारे में सोचता रहा। उसे लगा जैसे उसे फिर चंपानगर जाना चाहिए, हीराबाई से मिलना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी तीसरी कसम टूट न जाए। एक दिन हीरामन ने फैसला किया।
वह चंपानगर जाएगा, हीराबाई से मिलेगा। उसे अपनी तीसरी कसम टूटने का डर नहीं था, उसे हीराबाई को खोने का डर था। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर चंपानगर की ओर चल पड़ा। चंपानगर पहुंचने पर हीरामन ने हीराबाई को खोजा। हीराबाई, उसने पुकारा, हीरामन, तुम यहाँ? वह आश्चर्य से बोली, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, उसने कहा। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, उसने कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, उसने कहा। दोनों ने एक दूसरे से बातें की, अपने दुखों और सपनों को साझा किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हीराबाई, उसने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हीरामन, उसने कहा। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। हीरामन ने हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों खुश थे। गांव पहुंचने पर हीरामन और हीराबाई ने शादी कर ली। दोनों खुश थे, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया हो। हीरामन और हीराबाई ने एक सुखी जीवन बिताया। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा है। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी तीसरी कसम को तोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। उन्हें लगा जैसे उनका प्यार उनकी तीसरी कसम से कहीं ज्यादा मजबूत है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।